Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss something extremely important, and I understand that you guys are in extreme panic mode at this point in time because NLU Delhi has shocked all of us by announcing the ALET 23 dates, which is 11 December 2022. We were all expecting that the exam is going to happen sometime in May because that is generally ALET happens. But this time the exam is going to happen right 1 week before CLAT. तो ये जनरल ट्रेंड रहता है कि क्लैट से एक वीक पहले एलेट होता है, बट बिकॉज क्लैट्स डेट वाज चेंज्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है, अक्टूबर लास्ट ईयर में ये बता दिया था कंसोर्टियम ने कि क्लैट इज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर दिस ईयर फॉर 23, बट एलेट ने एग्जाम के 3 महीने पहले ये नोटिफिकेशन निकाला है. So NLU Delhi is obviously, you could say, causing a lot of shock waves in our minds, in our body right now. But let's understand as to how to deal with it. Because see, I have seen a lot of people, sending different messages on various Telegram groups and so on. कि सारा सब कुछ ही बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे लाइफ में and all of that. We don't have to worry about it. See, you need to understand that about 75 to 80% of the way, or you could say the material that you would refer to for your CLAT preparation, the same is going to be of help for ALET preparation as well, right? अब इसमें differences क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ALET का नया पैटर्न क्या है. So ALET's new pattern has 3 subjects. First is the English language, and there is one paper that you will find ALET 2022 का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया, वो आप वहां से लेके रेफर कर सकते हो. इंग्लिश में द क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट. अगर आप क्लैट का इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो ना, ALET का इंग्लिश गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, सो यू डू नॉट हैव टू वरी फॉर दैट एट ऑल. Other than that, the second section is current affairs. Now current affairs जैसे क्लैट में पैसेज बेस्ड आता है ना, यहाँ पर पैसेज बेस्ड नहीं आता, यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर्स आता है. So we will have to do a little bit of static GK also, right? Now how do we do that? So I will be doing that for you, ठीक है. I think you know that I've been teaching on Unacademy also. So मैं Unacademy पे I will be taking a lot of quizzes with respect to this, ठीक है. मैं काफी सारे quizzes ले लूंगा इसके लिए, and I will be taking a lot of classes on static GK के most important parts, जैसे constitutional GK हो गया, हमारे Indian freedom struggle हो गया, इससे कुछ questions आने के chances रहते हैं, तो इन पर मैं proper classes कर लूंगा आप लोगों के लिए, right? So you can attend my classes there for this particular thing and attend all my quizzes फॉर यू कुड से ALET 23 के जो स्टैटिक जी के पार्ट है, जनरली करंट अफेयर्स पार्ट का होगा, तो ठीक है, वो हमको करना ही पड़ेगा. बाकी आपकी सारी प्रिपरेशन जो क्लैट 23 की है वही चलेगी इसमें, राइट. यू कैन इनफैक्ट यूज माय कोड केशव लाइव और मालपानी एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी. यू कैन जॉइन इट टुडे, टेक अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन मत लो और 10% ऑफ ले लो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज कि जो करंट अफेयर्स का हमारा जो प्रिपरेशन है, इसमें हम लोग कंपेंडियम रेफर करते हैं. लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी अटेंडिंग माय क्लासेस आल्सो फॉर दिस. जो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करूंगा वो भी डेफिनेटली अटेंड करोगे एलेट के लिए. उसके बाद जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, ये 2 ऐसे पर्टिकुलर आपको वेबसाइट्स मिलेंगे. जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड, क्लाउड अफेयर्स, इसका जो भी यहाँ पर जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर आप डेली क्विजेस कर सकते हो, ठीक है. डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, राइट. अभी तक हो सकता है कुछ लोग कर रहे थे, जो लोग नहीं कर रहे थे प्लीज वो डेली क्विजेस करो. दैट इज सफिशिएंटली गोइंग टू हेल्प यू एंड कवर अ लॉट ऑफ छोटे मोटे करंट अफेयर्स भी. तो वो जो 30 मार्क का करंट अफेयर सेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको. जीके टुडे और क्लाउड अफेयर्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. तो ये हमारे हो गए 50 + 30 80 मार्क्स. नाउ 70 मार्क्स इज लॉजिकल रीजनिंग. How do we do logical reasoning in ALET is there are 3 parts in which it is divided, ठीक है. वैसे कोई पर्टिकुलर बाइफर्केशन नहीं है. अगर आप ALET 2022 का पेपर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग दिया. एनालिटिकल रीजनिंग इज नॉट मैथ्स, सो गुड थिंग फॉर यू गाइज इज कि ALET में मैथ्स नहीं आएगा, राइट. सो यहां पर क्या होने वाला है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम यू विल गेट एनालिटिकल रीजनिंग, जहां पर सिलॉजिज्म, फैमिली ट्री, वेन डायग्राम. तो ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप इनको बैठ के 2 दिन भी कर लोगे ना पर टॉपिक, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आ जाएंगे. दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट. तो जो पैनिक हम कर रहे हैं ना, वो पैनिक की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा. सेकंड थिंग इज क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग ना, ALET का क्रिटिकल रीजनिंग इज वे इजी एज कंपेयर टू क्लैट का क्रिटिकल रीजनिंग. तो ये भी हम आराम से कर पाएंगे क्योंकि क्लैट की प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, राइट. और लास्ट पार्ट आता है लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग इज विद इन द लॉजिकल रीजनिंग इटसेल्फ, जो 70 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, बट वो क्लैट ALET ओल्ड पैटर्न का लीगल रीजनिंग है. अगर आप न्यू पैटर्न सॉल्व कर रहे हो ना, आप लीगल रीजनिंग का जो पुराना वाला पैटर्न है वो आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो. लाइक नॉट लिटरली, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अनदर केक वॉक फॉर यू, राइट. तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला. द ओनली प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी दैट 150 क्वेश्चंस में देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, जो हमारा जनरली क्लैट में भी होता है, एंड यू विल गेट ओनली 90 मिनट्स. तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज आपके पास 120 मिनट्स नहीं है, आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स ही है,
ये जो पूरा जो पेपर है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है. अब a question arises, how do we prepare for it, how do we practice for it? So other than the conceptual clarity, you will have to do a little bit of practice as well for it. So practice में आप लोग क्या कर सकते हो? Practice में you guys can do certain mock tests for A-Let as well. ठीक है, आपको Unacademy पर अलग अलग जगहों पर mock test मिल जाएंगे. And do not, you could say, compromise with your CLAT mock test. आप A-Let का हर 10 दिन में एक mock test करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस फॉर एलेट. और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो धीरे धीरे करते चलो. अगर हफ्ते में एक दिन भी एलेट के लिए निकालोगे ना, आपका एलेट का प्रिपरेशन अलग से हो जाएगा क्लैट के लिए. सो डोंट पैनिक अबाउट इट. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स पर सोशल मीडिया में इधर उधर ये कर करके हमारी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सब लिख के कोई पॉइंट नहीं. दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट? सो लेट्स बी वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम लोग इसके साथ प्रिपरेशन आराम से कर पाएंगे. हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी क्लैट रहेगा. ठीक है, क्लैट ऑन 18 दिसंबर इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. साथ साथ में हम एलेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, राइट? And we will do it because see the situation is same for all. अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे तो we will only create problems for ourselves. Make sure you do it properly. I will see you in class. Thank you so much, guys. If you have any other doubts, feel free to mention in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you guys. That's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to the channel and press the bell icon. And don't miss any update from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys.